कांवड़ यात्रा के दौरान कोई हिंदू लोग मुसलमान के दुकान में सामान ना खरीद ले, उसका सामान अपवित्र ना हो जाए, उसकी प्रसाद अपवित्र ना हो जाए, इस मकसद से साथियों योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस प्रकार से नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया गया। यहीं तक नहीं बल्कि जो छोटी जाति के लोग हैं उनसे कोई सामान ना खरीद ले। यानी साथियों ये योगी आदित्यनाथ जी जो है मनुस्मृति और जो वेद के द्वारा छुआछूत को बढ़ावा देते थे, उसी बढ़ावा को फिर उत्तर प्रदेश में लागू करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी जब अपने कार्यालय में बैठते हैं तो वहाँ संविधान नहीं रखते हैं, मनुस्मृति को रखते हैं। अब मनुस्मृति को मानने वाले योगी आदित्यनाथ जी का विचार कितना बढ़िया निकलेगा कि सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों इसमें सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म में अभी एक वीडियो खूब ज़्यादा वायरल चल रहा है। यह वायरल वीडियो है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा साथियों एक ऐसा फैसला लिया गया है, एक ऐसा कानून लागू कर दिए गए हैं जो साथियों पूरा हमारे भारत के संविधान में जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत के लोगों को जो है मौलिक अधिकार दिए हैं, उस मौलिक अधिकार को तार तार किया गया है। मौलिक अधिकार का साथियों हनन किया गया है, मौलिक अधिकार को जो साथियों मर्डर किया गया है। ऐसा साथियों उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है और अभी खूब ज़्यादा साथियों सोशल मीडिया में वायरल है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि योगी आदित्य ने क्या किया, संविधान इसे मामलों पर क्या कहता है, सब कुछ साथियों आज के इस वीडियो में देखेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 15 जुलाई को एक आदेश दिया गया पूरा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो लोग, जो शख्स, जो कोई व्यापार करते हैं, कोई जो बिजनेस करते हैं, चाहे वो ठेला लगाने वाला हो, चाहे कोई बड़ा रेस्टोरेंट चलाने वाले हो, चाहे कोई बड़ा दुकानदार हो, चाहे छोटा दुकानदार हो, कोई भी साथियों जो बिजनेस कर रहा है, जो किसी वस्तु को बेचने का काम कर रहा है, वैसे व्यक्ति को साथियों अब नेम प्लेट लगाने का आदेश दे दिया है। यानी उन लोगों को जो है, जो शख्स, जो व्यक्ति दुकान चला रहे हैं उसका नाम जो है फ्रंट में होना चाहिए, नेम प्लेट वाला साथियों एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाने का जो है फैसला दिया गया है। और इस फैसला के साथियों उद्देश्य क्या है, योगी जी का साथियों उद्देश्य ये है कि 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की जो है पूरी तरह से चलने वाली है। अब कांवड़ यात्रा के दौरान कोई हिंदू लोग मुसलमान के दुकान में सामान ना खरीद ले, उसका सामान अपवित्र ना हो जाए, उसकी प्रसाद अपवित्र ना हो जाए, इस मकसद से साथियों योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस प्रकार से नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया गया। यहीं तक नहीं बल्कि जो छोटी जाति के लोग हैं उनसे कोई सामान ना खरीद ले। यानी साथियों ये योगी आदित्यनाथ जी जो है मनुस्मृति और जो वेद के द्वारा छुआछूत को बढ़ावा देते थे, उसी बढ़ावा को फिर उत्तर प्रदेश में लागू करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी जब अपने कार्यालय में बैठते हैं तो वहाँ संविधान नहीं रखते हैं, मनुस्मृति को रखते हैं। अब मनुस्मृति को मानने वाले योगी आदित्यनाथ जी का विचार कितना बढ़िया निकलेगा, कितना पॉजिटिव निकलेगा। और इस मकसद से साथियों योगी आदित्यनाथ जी द्वारा एक आदेश दिए गए हैं कि अब जो है जितने सारे दुकानदार के लोग हैं वो सारे लोग अपना नाम का नेम प्लेट लगावे ताकि पता चल सके कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन छोटी जाति का है, कौन बड़ी जाति का है, ताकि साथियों जातिवाद भेदभाव जो है पूरी तरह से देश में और भी बढ़ता जाए और भी बढ़ जाए और पूरा देश को जो है बर्बाद कर दे। ये साथियों योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा फैसला लिया गया है। अब ये साथियों हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी जो आर्टिकल नंबर 15 में ये कहा गया है कि धार्मिक आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये साथियों आर्टिकल 15 का ये हो गया उल्लंघन। क्योंकि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान, हिंदू दूसरा मुसलमान, मुस्लिम, ये दोनों के बीच में साथियों अब क्या हो जाएगा, अब ये दोनों के बीच में विवाद होना शुरू हो गया। अब दोनों के बीच में अब भेदभाव होना शुरू हो गया है। यहीं तक नहीं, अब हिंदुओं में भी जो है 6743 जातियां बांट के रखा है, अब उनमें भी जो है भेदभाव होना शुरू हो गया। जो आर्टिकल नंबर 15 ये कहता है कि कभी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा।
अब साथियों ये योगी आदित्यनाथ जी जो है इस चीज का बढ़ावा दे दिया। अब धर्म के आधार पर जो है भेदभाव होगा, यानी हिंदू लोग जो है मुस्लिम के दुकान में सामान नहीं खरीदेंगे। भेदभाव हो गया ना भैया। अब हिंदू में भी जो छोटी छोटी जाति के लोग होंगे उनके पास ब्राह्मण लोग जाके सामान नहीं खरीदेंगे, क्योंकि नेम प्लेट में लिखा रहेगा फलना चमार, फलना रविदास, फलना पासवान, फलना मांझी। तो कैसे जाके खरीदेंगे? कोई मांझी के पास खरीदेगा, कोई चमार के पास खरीदेगा, कोई बड़का बड़का हिंदू लोग मुसलमान के पास खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। अब साथियों ये आर्टिकल जो है 15 का खुलेआम जो है उल्लंघन है। इसके साथ साथ साथियों आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 साथियों जीवन जीने का अधिकार देता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब जीवन जीने का अधिकार में साथियों खान पान भी आ जाता है। एक बात बताइए, यदि मुस्लिम लोगों से अगर कोई व्यक्ति सामान खरीदना बंद कर दे, व्यापार में इसका गिरावट आ जाए, इसका आर्थिक स्थिति पूरा डाउन हो जाए, तो इसका जीवन का क्या हुआ? मौलिक अधिकार छीना गया। इसका जीवन जीने का अधिकार धीरे धीरे खत्म होते चला गया। इसके साथ साथ जो मनवादियों के द्वारा बनाए गए शूद्र अति शूद्र, उनके पास कोई नहीं खरीदेंगे। अब भैया उनका भी आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। यानी जीवन जीने का भी अधिकार जो है योगी आदित्यनाथ जी छीन रहे हैं। ये साथियों संविधान का मौलिक अधिकार का बहुत बड़ा हमला है। संविधान के मौलिक अधिकार से खिलवाड़ किए गए। आर्टिकल 13 में क्या कहता है साथियों? बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में ये कहते हैं कि कोई ऐसी कानून नहीं बनाएगा जो कानून किसी का मौलिक अधिकार को छीन रहा हो, या देश के अंदर कोई ऐसी कानून नहीं रहेगा जो कोई मौलिक अधिकार को छीनता हो। वैसी कानून को बैन लगा देनी चाहिए, और वैसा कानून भी नहीं बनाना चाहिए जो किसी का मौलिक अधिकार छीन रहा हो। अब योगी आदित्यनाथ जी को बिल तो लेके नहीं आया, कोई जो है विधेयक तो लेके नहीं आया, लेकिन ऐसा ही साथियों वो अपने आदेश दे दिया है और नियम बना दिया है कि सब दुकानदार लोग जो है नेम प्लेट लगाओ, अपना अपना जाति का, अपना अपना धर्म का नेम प्लेट लगाओ। और ये साथियों योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मौलिक अधिकार का हनन किया गया। इसके ऊपर साथियों आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन देनी चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जी को जो है आर्टिकल 15 का, आर्टिकल 21 का जो है हवाला देते हुए इसे जेल में जो है ठूस देना चाहिए, जेल में इसे कैद कर देनी चाहिए। ऐसे तो साथियों अभी उत्तर प्रदेश का हलचल पूरा मचा हुआ है, अभी उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र में भी हलचल मचा हुआ है। और इसको लेकर साथियों सिर्फ विपक्ष लोग नहीं, कांग्रेस के लोग नहीं, सिर्फ इंडिया गठबंधन के लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी के लोग भी अब इसका विरोध करने लगे हैं। एनडीए गठबंधन के भी कई सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं साथियों। अब योगी आदित्यनाथ जी कहीं ना कहीं अब पगला गए हैं, अब इसका उम्र खत्म हो गया है। अब ये पगलट पगलट जैसा ये काम करते रहते हैं, इनको जो है अब मानसिक रूप से बीमार हो गया है, इसको अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराना होगा, या तो पागल खाना में इसको भेज देना चाहिए, वहाँ पर इलाज ये करावे अपना, तब जाके इसको सीएम के कुर्सी में रहना चाहिए। अब ऐसे ऐसे लोगों को जो है मुख्यमंत्री के पद में जो है लोग अभी तक बैठा के रखा है बीजेपी वाले। बीजेपी को तो अभी तक जो है उसे धक्का मार के बाहर निकाल देना चाहिए, कुर्सी से उसको हटा देनी चाहिए। लेकिन ये पाखंडी मानवादी लोगों को जो है वहाँ पर कुर्सी में बनाए रखना ये लोगों का मकसद है भैया। और देश के अंदर, राज्य के अंदर जो है पूरी तरह से मनुस्मृति लागू करना चाहता है, भला कैसे हटाएंगे। बाकी बात साथियों आज के इस वीडियो में आप इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। जय भीम, जय संविधान।